तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक पेपर लेकर के। लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर, बिजनेस फाइनेंस। बिल्कुल आपका जो पेपर है वो आपका 18 को है, 18 दिसंबर को है। और मैंने यही सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं जिससे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके और अपना बेस्ट दे सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप तक के पहुंचती रहे और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप साथ साथ में शेयर करते रहे। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शन है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको। और साथ साथ में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले आपको कैपिटल मार्केट क्या होती है इसको बताना है। उसके बाद में आपको कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शन होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। उसी के साथ में ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इश्यूड इन द कैपिटल मार्केट। और लॉन्ग टर्म कौन कौन सी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो कैपिटल मार्केट में इशूड की जाती है उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये लगभग आपके 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। 20 मार्क्स के आते हैं तो आपको 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, और अगर 15 मार्क्स आ रहा है तो आपको 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो आपका पेपर का नाम है बिजनेस फाइनेंस, जो भी पेपर का नाम हो आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। बिजनेस फाइनेंस क्या है, डिस्कस द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू द फाइनेंस फंक्शन इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन से मॉडर्न अप्रोच हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल अप्रोच हैं जो पहले हुआ करते थे या जो आज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, वो सभी आपको अच्छी तरीके से दोनों अप्रोचेस को आपको अच्छी तरीके से जानना है और समझना है और उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके टाइप्स है और वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ये तीनों चीजों को आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, बताना है, लिखना है उसकी मीनिंग या डेफिनेशन। उसके बाद ही आपको उसके अगला का जो भी प्रोसेस पूछा गया है, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे जाए, चाहे टाइप पूछे जाए आपसे, चाहे उसकी फीचर्स पूछे जाए, उसके बाद ही आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसी में आगे हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंजर्वेटिव, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के जो डिफरेंट अप्रोच दिए हुए हैं इसमें एक कंजर्वेटिव दे रखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक अग्रेसिव दे रखा हुआ है, तो एंड एक हमारा डिफेंसिव दे रखा है। तो तीनों अप्रोच को आपको वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझना होगा और यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब भी करना होगा। ठीक है, अगर आपने पेन और कॉपी डायरी कुछ नहीं निकाल के रखी तो प्लीज आप लोग पेन कॉपी डायरी निकाल के रखिए, जो बताते चल रहे हैं उसको आप नोट करते रहे ताकि आपको उसको पढ़ने में और आंसर देने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय अ बिजनेस यूनिट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमें एग्जांपल के तहत, एक उदाहरण के तहत हमें क्या बताना है, हमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को बताना है जो हमारा वर्किंग कैपिटल में रिक्वायर की जाती है, यूज की जाती है, उसको आपको एग्जांपल के तहत बताना होगा और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा और जो भी इसके फीचर्स हैं साथ साथ में उनके फीचर्स को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अपने क्लास 11 में और 12 में भी पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बताना है कि वो क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ईच शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोर्स के हमारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं अलग अलग, उन सभी को बताना है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। और हमको यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन की क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या उनके कारण होते हैं, इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या मीनिंग होती है, क्या उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, बताना है।
ऑल्सो डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, साथ साथ में आपको कंपोनेंट को भी एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय इक्विटी शेयर ट्रेडिंग। इक्विटी शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, साथ साथ में आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सबके अकॉर्डिंग और देखते हुए मैं कई साल की चीजों को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तैयार करे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बेस्ट हो और ज्यादा मार्क्स आप यहाँ पर अचीव कर सको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एक्सप्लेन द पॉइंट्स फॉलोइंग। जो भी हमारे कुछ पॉइंट यहाँ दे रखे हैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू दियर मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और अगर डिफरेंस पूछने को आ जाए तो आपको डिफरेंस भी तैयार करते चलना है, कि अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपको डिफरेंस भी एक्सप्लेन करना है, बताना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेफरेंस शेयर्स एंड देयर टाइप। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स आपको बताने होंगे। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में दोनों में डिफरेंस भी आपको याद रखना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस तैयार करने होंगे साथ साथ में, और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स तैयार करने होंगे। ये आपने क्लास 12 अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमें यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या गोल होते हैं ये बताने हैं, और हमें बताना है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है या जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, इन दोनों में कौन सा बेटर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे 10 क्वेश्चन की पूरी मैंने सीरीज बनाई है, जो आपको अच्छी तरीके से अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आना तय है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, इसको बिल्कुल भी आपको कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स उनको शेयर करिएगा। ठीक है, साथ साथ में एक चीज और रह गई जो मुझे बताना है आप लोग को, कि आप लोग सोचोगे न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत सारे हैं, कुछ न्यूमेरिकल के भी टॉपिक्स में आपको सोचता हूँ डिस्कस कर लूँ, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल भी बेहतर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कौन से हमारे उसके चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं या हम इसको चैप्टर्स भी कह सकते हैं, वो हमारा है, पहला हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा हमारा है कैपिटल बजटिंग, थर्ड हमारा है रेशियो एनालिसिस, और फोर्थ हमारा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो आप लोग सबसे पहला जो हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो आता ही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आता है। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से इसके न्यूमेरिकल को देख ले, अच्छी तरीके तैयार कर ले, क्योंकि हर बार इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो हमारा है वर्किंग कैपिटल, इसको भी आप तैयार कर ले, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और आपने जितनी भी तैयारी करी होगी या जो आपने नहीं करी है वो आप यहाँ से तैयारी अच्छी तरीके से कर लोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप वॉचिंग और मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।